हेलो कैंडिडेट्स, वेलकम टू द गेट फ्लायर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ब्रांच में पूछे गए जनरल एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस इन गेट 2023। सो एज वी ऑल नो कि कल ही जो है रिसेंटली इसका एग्जाम हुआ है 5 फरवरी को। आफ्टरनून सेशन के क्वेश्चन जो हैं हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं जनरल एप्टीट्यूड को। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन जो है पेपर में पूछे गए हैं और ऐसे क्वेश्चंस थे जिसमें एस्पिरेंट्स पूरे मार्क्स जो हैं वो सिक्योर कर सकते थे। तो चलिए हम लोग इनके सॉल्यूशंस देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर विद डिस्टिंक्ट डिजिट्स हुज डिजिट विल ऐड अप टू 45। तो यहाँ पे आपको कुछ नंबर्स दिए हैं, उनके डिजिट्स को आपको ऐड करना होगा और ऐड करके हमारा क्या आना चाहिए, 45 आना चाहिए। पहली कंडीशन यहाँ पे हमें ये दी है। दूसरी कंडीशन यहाँ दी है कि वो नंबर जो है स्मॉलेस्ट नंबर होना चाहिए और तीसरी कंडीशन है डिस्टिंक्ट नंबर जो है, डिस्टिंक्ट डिजिट्स जो है उसमें होनी चाहिए, मतलब सारी डिजिट्स जो है वो डिफरेंट होनी चाहिए, रिपीटेशन जो है किसी डिजिट का नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे हम इसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे जो हमें ऑप्शन दिए हैं उनके बेसिस पे। तो यहाँ पे जो सबसे पहला ऑप्शन दिया है यहाँ पे इट इज 99,999। तो 9 जो है वो रिपीट हो रहा है, तो ये ऑप्शन तो हमारा गलत हो गया, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी में हमें डिजिट्स दिए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक हमें डिजिट्स जो यहाँ दी हुई हैं और सारी डिजिट्स जो है वो डिफरेंट है। जब आप इन्हें प्लस करेंगे तो आपका सम कितना आएगा, 45 आ जाएगा, ठीक है। और हमने यहाँ पे प्लेस वैल्यू चार्ट इसमें लगा दिया है इंडियन स्टैंडर्ड सिस्टम से। तो नंबर इज 12,34,56,789। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, ये सही हो भी सकता है और बी नहीं भी हो सकता है। सी पे देखते हैं 1 2 3 4 5 7 8 6 9 सेम डिजिट्स हैं यहाँ पे, लेकिन क्या है कि जो प्लेस किया गया है नंबर्स को वो डिजिट्स को आगे पीछे किया गया है, सेम डिजिट्स हैं, तो प्लस करेंगे तो 45 ही आएगा हमारा, ठीक है। डिफरेंट डिजिट्स है यहाँ पे, इसकी भी प्लेसिंग देख लेते हैं। सो इट इज 12,34,57,869। तो इसके अकॉर्डिंगली तो हमारा जो नंबर, जो स्मॉलेस्ट नंबर है, वो कंडीशन हमारी बी और सी में मैच जो है वो कर रही है, तो यहाँ पे स्मॉलेस्ट नंबर बी होगा। ऑप्शन डी भी एक बार देख लेते हैं, 1 2 3 5 5 7 8 9। तो यहाँ पे 5 जो है वो रिपीट हो गया है, रेपिटेशन हमें नहीं चाहिए था, डिस्टिंक्ट डिजिट्स चाहिए थी। तो इसके अकॉर्डिंगली, इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंगली हमारा जो राइट आंसर होगा इट विल बी ऑप्शन बी, क्योंकि उसमें तीनों कंडीशंस मैच कर रही हैं, सारी डिजिट्स डिफरेंट है, टोटल जो है डिजिट्स का वो 45 है। और थर्ड ऑप्शन यहाँ पे जो थर्ड कंडीशन थी यहाँ पे कि स्मॉलेस्ट नंबर होना चाहिए है, तो आप जब ऑप्शन बी और सी को कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे क्या है 57,000 और यहाँ पे क्या है 56,000। तो 56,000 स्मॉलर देन 57,000, so that is why option B is the right answer of this question। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। How many rectangles in the figure? इस फिगर में कितने रेक्टेंगल्स जो हैं वो हमें दिए गए हैं, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो चलिए एक एक करके चेक कर लेते। दिस इज 1 2 3 4। तो ग्रीन कलर के 4 हो गए हमारे पास, फिर 5 6 7 8। This one is 9 and this is 10। तो टोटल कितने रेक्टेंगल है ये आप सिंपल यहाँ पे काउंट जो है कर सकते हैं पिक्चर के बेसिस पे। तो आंसर विल बी ऑप्शन बी, 10 रेक्टेंगल्स है। और एज वी ऑल नो कि स्क्वायर्स को भी जो है रेक्टेंगल ही काउंट किया जाता है। तो यहाँ पे टोटल कितने रेक्टेंगल्स आए हैं, यहाँ पे टोटल 10 रेक्टेंगल्स हैं इस ओवरऑल पिक्चर में।
बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, आपको सिर्फ रेक्टेंगल्स काउंट करने थे, आप सिंपल वे में इसको जो है कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, सो इट इज इन द क्लास ऑफ 100 स्टूडेंट्स, एक क्लास है जिसमें टोटल 100 स्टूडेंट्स हैं, देयर आर 30 स्टूडेंट्स हु नाइदर लाइक रोमांटिक मूवीज नॉर कॉमेडी मूवीज। क्लास में 100 बच्चे हैं, 100 में से कितने बच्चे हैं जिनको रोमांटिक और कॉमेडी मूवीज पसंद नहीं है? 30 बच्चे ऐसे हैं जिनको रोमांटिक और कॉमेडी फिल्म्स बिल्कुल पसंद नहीं है। सेकंड कंडीशन दी है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक रोमांटिक मूवी इज ट्वाइस द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक कॉमेडी मूवी। अब रोमांटिक मूवी कितने बच्चों को पसंद है? जितनी बच्चों को कॉमेडी मूवी पसंद है उसके जस्ट डबल, जस्ट ट्वाइस। कितने को पसंद है? जस्ट ट्वाइस को। अगर हमारी रोमांटिक मूवी को हम आर से डिनोट करते हैं और सी को जो है कॉमेडी को सी से डिनोट करते हैं, तो कॉमेडी मूवी के जस्ट डबल नंबर जो होंगे उतने बच्चों को रोमांटिक मूवी पसंद है। थर्ड कंडीशन हमें दी है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक बोथ रोमांटिक एंड कॉमेडी मूवीज इज 20। जो कॉमन है, मतलब दोनों तरीके की मूवीज पसंद है, जिन्हें रोमांटिक भी देखते हैं कॉमेडी मूवी भी देखते हैं, वो कितने हैं? 20 स्टूडेंट्स हैं। क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स इन द क्लास विल लाइक रोमांटिक मूवी। रोमांटिक मूवी जो है वो कितने बच्चों को पसंद है? तो इसमें वो भी आएंगे जिन्हें सिर्फ रोमांटिक मूवी पसंद है और इसमें वो भी आएंगे जिन्हें रोमांटिक प्लस कॉमेडी पसंद है। ठीक है, वेन डायग्राम का क्वेश्चन है, दिस इज वेन डायग्राम। ठीक है, ये रोमांटिक मूवी वाले हैं, ये कॉमेडी मूवी वाले हैं, और इसमें वो बच्चे हैं जहां इंटरसेक्शन हो रहा है, वो बच्चे हैं जिन्हें दोनों ही पसंद है, रोमांटिक भी पसंद है और कॉमेडी भी पसंद है। तो यहाँ 20 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्हें दोनों पसंद है। टोटल कितने स्टूडेंट्स थे? टोटल 100 थे, लेकिन 100 में से मूवी कितने देखते हैं? कितने मूवी देखना पसंद करते हैं? 100 में से 30 स्टूडेंट्स हमें ऐसे बताए गए पहली कंडीशन में जिन्हें मूवीज देखना पसंद है, मतलब 70 ही बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं जिन्हें मूवीज देखना पसंद है। ठीक है, हम सेट थ्योरी का फॉर्मूला लगा लेंगे। ओवरलैपिंग सेट का फॉर्मूला लग जाएगा n a नॉट a, क्योंकि हमने यहाँ पे r और c से जो है डिनोट किया है मूवीज को, तो n रोमांटिक यूनियन कॉमेडी इक्वल्स टू n r प्लस n c माइनस n r इंटरसेक्शन c। ठीक, अब कितने बच्चे थे जिन्हें रोमांटिक और कॉमेडी मूवी दोनों ही पसंद थी? 70 थे, मतलब वो दोनों ही देखते थे। टोटल की बात की गई। रोमांटिक मूवी कितनों को पसंद थी ये हमें बताया नहीं गया, ये हमें फाइंड आउट करना है। हमें क्या कंडीशन दी थी कि जितने बच्चों को कॉमेडी पसंद है उसके जस्ट डबल को रोमांटिक पसंद है। अगर हम कॉमेडी को सी से डिनोट करते हैं तो रोमांटिक को 2c से करेंगे। क्यों? क्योंकि डबल थे। ठीक है, और n r इंटरसेक्शन c मतलब कितने थे जिन्हें दोनों ही पसंद थी, बोथ आ गया जिसमें, तो 20 को हम इसमें से माइनस कर देंगे। यहाँ पे आ गया 90 इक्वल्स टू 3c, तो c की वैल्यू कितनी आ गई? 90/3 मीन्स 30 स्टूडेंट्स थे जिन्हें कॉमेडी फिल्म्स पसंद थी, और हमारा रोमांटिक वाले के लिए क्या था? 2c था, तो 2 × 30। यहाँ पे इसको ही नहीं करूंगी क्योंकि इसमें दोनों ही इंक्लूडेड हैं रोमांटिक में, तो 2 × 30 इक्वल्स टू 60। तो 60 स्टूडेंट्स ऐसे थे जिन्हें रोमांटिक फिल्म्स जो थी वो पसंद थी। उसमें वो स्टूडेंट्स भी आ जाएंगे जो सिर्फ रोमांटिक देखते हैं, और इसमें वो स्टूडेंट्स भी आ जाएंगे जो रोमांटिक प्लस कॉमेडी देखते हैं। अगर इसमें क्वेश्चन पूछ लिया जाता कि कितने स्टूडेंट थे,
कितने थे? दोज हु ओनली लाइक्स टू वॉच रोमांटिक मूवीज। तो उस केस में क्या करेंगे, ये जो 60 आया इसमें से 20 माइनस कर देंगे, आपका 40 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 40 ऐसे थे जिनको सिर्फ और सिर्फ रोमांटिक मूवी देखना पसंद था। लेकिन हमसे क्या कहा गया, हमें ओनली तो पूछा नहीं गया, हमसे क्या पूछा गया, हाउ मेनी स्टूडेंट्स इन द क्लास विल लाइक रोमांटिक मूवीज, कितने स्टूडेंट्स हैं जिन्हें रोमांटिक मूवीज पसंद आएंगी। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 60। अगर ओनली रोमांटिक मूवी पूछ लेते तो 60 माइनस 20 करके 40 आ जाता। ओनली कॉमेडी पूछ लेते तो 30 माइनस करके 30 में से 20 माइनस करके 10 कह देते। ठीक है, अगर पूछ लेते ओनली रोमांटिक एंड कॉमेडी तो 50 आ जाता। ठीक है, तो दिस इज द सॉल्यूशन। तो यहाँ पे रोमांटिक मूवी कितने स्टूडेंट्स को पसंद है, 60 स्टूडेंट्स जो हैं वो पसंद करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। A 100 centimeter by 32 centimeter rectangular sheet is folded 5 times। एक शीट है, उसकी डायमेंशन आपको दी गई है रेक्टेंगुलर शीट की, और आपने उसको क्या किया, 5 बार फोल्ड किया है, 5 बार उसको मोड़ा है। Each time the sheet is folded, the long edge aligns with its opposite side। कि जब भी आपने उसे मोड़ा तो जहां जो सबसे लंबी वाली साइड थी उस तरफ से आपने उसको जो है फोल्ड किया है। इवेंचुअली द फोल्डेड शीट इज अ रेक्टेंगुलर ऑफ डायमेंशन 100 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर की जब आपने मोड़ा तो मोड़ते मोड़ते वो कितनी पतली हो गई कि उसकी लॉन्गर साइड 100 सेंटीमीटर और जो उसकी विड्थ जो है वो 1 सेंटीमीटर हो गई। द टोटल नंबर ऑफ क्रीजेस विजिबल व्हेन द शीट इज अनफोल्डेड इज। तो जब उस शीट को आप खोलेंगे तो आपको उसमें कितनी क्रीसेस जो है वो मिलेंगी, कितनी बार उसे मोड़ा, उसकी कितनी लाइनें जो है बेसिकली उसमें होंगी। तो बेसिकली अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो एक ये जो है शीट थी, ये 100 सेंटीमीटर है और ये 32 सेंटीमीटर है। जब आपने इसको फोल्ड किया तो 2 क्रीज बनी होंगी। पहली बार जब फोल्ड किया होगा तो ये तो 100 सेंटीमीटर ही रहेगा, ये कितना हो जाएगा 16 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर। ठीक है, इसमें कितनी क्रीज आई, 1 क्रीज आई। पहली बार जब आपने इसे मोड़ा तो इसमें कितनी क्रीज आई, 2 पार्ट में डिवाइड हुई, लेकिन क्रीज कितनी आई, पहली बार में 1 आई, दूसरी बार में डबल आई होगी, 1 का डबल 2, फिर तीसरी बार में डबल का भी डबल। तो इस तरीके से तो हमने कितनी बार मोड़ा है शीट को, 5 बार मोड़ा है। क्रीसेस हमें निकालनी है, हमको क्या फाइंड करनी है, क्रीसेस फाइंड करनी है। पहली बार में 1 था, दूसरी बार में 2 आई होंगी 2 की पावर 1, तीसरी बार में 2 की पावर 2, चौथी बार में 2 की पावर 3 और 5th टाइम में 2 की पावर 4। इतनी नंबर ऑफ क्रीसेस जो है वो इसमें बनी है। इसको ओपन कर लीजिए, 1 + 2 + 4 + 8 + 16। तो 1 + 2 3, 3 + 4 7, 7 + 8 15, 15 + 16 31। तो टोटल कितनी क्रीसेस हैं इसमें, कितनी बार मोड़ने की जो लाइनें जो है वो हमें यहाँ पे जो है दिखेंगी, इट विल बी 31 टाइम्स, है ना। मोड़ने का निशान, क्रीज का मतलब ही यही होता है। ठीक है, तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर होगा। चलिए, आप देख रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे कि काफी इजी जो है पूछा जाता है। अगर आपने थोड़ा भी प्रिपेयर किया है तो क्वेश्चन ऐसे हैं कि जो आप अपने बेसिक अंडरस्टैंडिंग के क्वेश्चंस हैं, मतलब बहुत बेसिक हैं, बहुत आसानी से आप इन्हें कर सकते हैं। फॉर्मूले की भी कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे बहुत सिंपल क्वेश्चन है। चलिए, यहाँ पे ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, एनालॉजी का। आपको फाइंड आउट करना है कि कोर्ट जो है वो किस तरीके से रिलेट करेगा, कैसे रिलेट करेगा। इन द सेम वे पार्लियामेंट जैसे लेजिस्लेचर से रिलेट करती है।
पार्लियामेंट का क्या काम होता है? पार्लियामेंट में जो है बिल पास होते हैं, कानून बनाए जाते हैं, लेजिस्लेचर जो है वो पास होता है, इम्प्लीमेंट उसको जो है मतलब जो है प्रेजेंट किया जाता है पार्लियामेंट में, उसको पास किया जाता है, नए नए रूल्स जो है वो फॉर्म किए जाते हैं। कोर्ट में क्या किया जाता है? गवर्नमेंटल, लीगल, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव। कोर्ट का काम होता है जुडिशरी, कानून के तहत जो है न्याय देने का। तो यहां पे जो ऑप्शन आएगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। पार्लियामेंट इज रिलेटेड टू लेजिस्लेचर, इन द सेम वे कोर्ट इज रिलेटेड टू जुडिशरी। तो यहां पे जो है ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर होगा, जुडिशरी। ऑप्शन मेरे आगे पीछे भी हो सकते हैं क्योंकि हमें ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स ने जो है भेजे हैं, तो उससे जो है ऑप्शन ए बी सी कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहां पे जो इसका आंसर आएगा दैट विल बी जुडिशरी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आई कैन नॉट सपोर्ट दिस प्रपोजल। मैं इस प्रपोजल को सपोर्ट नहीं कर सकता। माई डैश विल नॉट परमिट मी। मेरी जो अंतरात्मा जो है उसे परमिट नहीं करती, अलाउ नहीं करती है। कंसेंट नहीं, कंसेंट मतलब तो एग्रीमेंट हो गया। कंसाइंस, मेरी कॉन्शियस, मेरी इच्छा, मेरी विलिंगनेस जो है मैं नहीं चाहता, मैं उसे परमिट नहीं, मेरी अंतरात्मा उसे परमिट नहीं कर रही। कंसाइज इसका सही आंसर हो सकता है। कॉन्शियस, कॉन्शियस की यहाँ स्पेलिंग जो है वो गलत है, इसलिए हमने यहाँ कॉन्शियस नहीं लेंगे। कंसेंसस मतलब वही सहमति, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? कंसाइंस। मेरी अंतरात्मा जो है मुझे अलाउ नहीं करती है कि मैं इस प्रपोजल को पास कर दूं, इस प्रपोजल को सपोर्ट कर दूं। तो यहाँ पे जो एग्जैक्ट इसका आंसर जो आएगा दैट विल बी ऑप्शन बी, कंसाइंस, राइट। तो ऑप्शन बी इज द right answer of this, fill in the blank. I cannot support this proposal, my conscience will not permit it. मेरी अंतरात्मा इसे परमिट नहीं करेगी, इसको अलाउ नहीं करेगी कि मैं इसे सपोर्ट कर दूं, मैं इसके लिए अपनी सहमति दे दूं, ऐसा मेरी कंसाइंस जो है वो परमिट नहीं करती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। क्वेश्चन जो है आपका एनालिटिकल रीजनिंग का है। When I was a kid, I was partial to stories about other worlds and interplanetary travel. कि जब मैं छोटा था, जब मैं बच्चा था, तो मुझे जो स्टोरी, मैं बहुत पार्शल था उन स्टोरीज के लिए जो कि दूसरे वर्ल्ड के बारे में, दूसरे प्लैनेट्स के बारे में जो है या प्लैनेट से रिलेटेड होती थी, मैं उनके बारे में बहुत ही ज़्यादा कैसा था, बहुत पार्शल था। I used to imagine that I could just gaze off into space and be whisked to another planet. कि मतलब मेरा जो है बस यही इमेजिन करता रहता था कि कैसे टकटकी लगा के जो है स्पेस को जो है देखता रहूं और कैसे जो है एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट पे जाऊं। तो ये हमें यहाँ पे स्टेटमेंट दी है, एक्सपर्ट्स फ्रॉम द ट्रुथ अबाउट स्टोरीज बाय टी.के. Which options can be inferred from the given passage above? तो ये जो पैसेज दिया है, स्टेटमेंट दिया है, इससे आप क्या इन्फर करते हैं, क्या हमें समझ में आता है? It is an adult's memory of what he or she likes as a child. कि ये एक एडल्ट के बारे में है, उसकी मेमोरी के बारे में, एक एडल्ट की यादों के बारे में कि उसे एक बच्चे के तौर पे क्या पसंद था। ऑप्शन बी है, द चाइल्ड इन द पैसेज रीड स्टोरीज अबाउट इंटरप्लेनेटरी ट्रेवल्स ओनली इन पार्ट्स। क्या इससे हमें ये पता चलता है कि ये जो बच्चा जो है स्टोरी पढ़ता है वो सिर्फ इंटरप्लेनेटरी ट्रेवल्स के बारे में ही पढ़ता है? इट इज द चाइल्ड्स डिस्क्रिप्शन ऑफ व्हाट ही और शी लाइक्स। ये उस बच्चे के बारे में जो मतलब क्या उसे पसंद है उसके बारे में दिया है, उसका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। या फोर्थ ऑप्शन दिया, इट टीचेस अस
दैट स्टोरीज आर गुड फॉर चिल्ड्रन? क्या है इससे हमें ये पता चलता है कि ये हमें बताता है कि स्टोरीज जो होती हैं वो बच्चों के लिए बहुत अच्छी होती है। तो इन चारों में से कौन सा जो है सही होगा ये हमें बताना है। तो देखिए स्टार्टिंग में ही बोला गया व्हेन आई वाज अ किड, जब मैं बच्चा था। तो इसी बात से हमें पता चल जाता है कि एक एडल्ट जो है ये स्टेटमेंट दे रहा है। क्या पता चल जाता है कि एक एडल्ट की ये स्टेटमेंट है, व्हेन आई वाज अ किड। बच्चा तो नहीं बोल रहा है, वो क्या कह रहे हैं, जब मैं बच्चा था, मतलब अब वो बड़ा हो चुका है। तो ये एक एडल्ट की मेमोरी है जिसमें उसने बताया, आगे आप देख रहे होंगे, आगे उसने उन्हें बताया है I was partial to stories about other worlds and interplanetary travel, कि मैं बहुत ज्यादा पार्शल था दूसरी दुनिया के बारे में, इंटरप्लेनेटरी ट्रैवल्स के बारे में। I was very partial, है ना। तो यहाँ पे एक बच्चा मतलब जो है यहाँ पे एक एडल्ट अपनी मेमोरी बता रहा है कि उसे क्या पसंद था, उसे क्या पसंद था, वो चीज जो है एक बच्चे के तौर पे उसे क्या पसंद था वो यहाँ पे जो है बताया गया। तो मेरे हिसाब से इसका जो ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर होगा। कहीं पे भी ऐसा नहीं लगता हमें कि जो है कोई बच्चा बता रहा है, या ऐसा नहीं लगता कि बच्चों के लिए स्टोरीज अच्छी होती हैं, ऐसा भी नहीं हमें लगता कि जो है ये एक चाइल्ड अपनी डिस्क्रिप्शन दे रहा है, या हमें ये भी नहीं लगता कि स्टोरीज के से रिलेटेड जो है इंटरप्लेनेटरी ट्रैवल्स के बारे में ही सिर्फ जो है यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दी गई है। यहाँ पे एक एडल्ट की मेमोरी, उसकी याद के बारे में बताया जा रहा है कि एज ए चाइल्ड उसे क्या पसंद था। दिस इज व्हाट आई थिंक इज द राइट answer of this question. So answer A is the option A is the right answer. It is an adult's memory of what he or she likes as a child. तो मेरे पास ये कुछ ही क्वेश्चंस जो हैं थे, और भी अगर आपके पास हो तो आप उसे हमें शेयर कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। स्टिल अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, यू कैन राइट इन द कमेंट section. So good luck candidates, stay tuned to the GATE Flyer.